तो मैम अगर एक क्वेश्चन है मैम मेरा कि अगर एक बंदे में एहसास नहीं है तो फिर तो वो तो इंसान ही नहीं हुआ ना मैम। तो एहसास नहीं है ना, तभी तो वो खुश है। अब इंसान इंसान जब आप बनेंगे ना, तो इंसान बनने के लिए आपको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ हर्डल्स एंड बैरियर्स। ये इंसान बनने के लिए है। बाय बर्थ तो हम इंसान बन गए ना, हाथ पाँव कान नाक आँख जो हमारी दुम थी वो हटा दी, तो इंसान बन गए। लेकिन इंसान रियल मीनिंग में बनना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको आपको तकलीफें देखना होगी ना, कुछ बर्दाश्त करना होगा। हम्म, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, तभी तो आप ह्यूमन बनेंगे। और ये सब जो आप क्राइटेरिया करेंगे वो आप एहसास के बेसिस पे करेंगे। लेकिन आजकल बच्चे देखिए, एहसास है किसी में? एहसास से खाली, वो कहते हैं ना, एहसास से खाली लोग। और पता नहीं इसका और क्या था, ये फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है। तो एक बंदा होगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मस्जिद जाएगा, लोग को अच्छे सलाह मशवरे देगा, लेकिन उसके घर जो है वो चोरी की बिजली होगी, उसने तार डाला होगा। अब उसी पानी से वो वजू करता है, उसी पानी से वो गुस्ल लेता है, उसी बंद बिजली से लिए हुए पानी से वो जो है उसका खाना बनता है, उसके कपड़े साफ होते हैं। तो क्या ये जो उसकी नमाज रोज़ा ये ज़कात ये सारा ये कबूल हो? तो बस एहसास एक ऐसी चीज़ है ना। अब देखें, अब हर एक बंदा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बिलियन एंड मिलियंस ऑफ रीजंस आपको प्रेजेंट करके देगा दैट दे आर डूइंग गुड, दैट दे आर ऑन अ राइटियस पाथ। वो कहेगा वो गलत नहीं है। यूनिट का जो है पर यूनिट प्राइस ज़्यादा हो गई है, ये हो गया वो हो गया, महंगाई बढ़ गई है, तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। और ऐसे लोगों की जस्टिफिकेशन जो है वो आपके माइंड सेटअप को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। आप ही कहेंगे ना सही है, अच्छा है, कोई बात नहीं। ज़ाहरा। मैम। ओके। शमीला। यस मैम। ओके। यूनस ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। रिसर्च ऑन फ्लैश बैक मेमोरीज, एम क्या था? एम था टू इन्वेस्टिगेट, या हाइपोथेसिस इनका था टू इन्वेस्टिगेट वेदर शॉकिंग इवेंट्स आर रिकॉल्ड मोर विविडली एंड एक्यूरेटली देन अदर इवेंट्स। कि जो हमारे शॉकिंग इवेंट्स हैं हम उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं, या हमें वो फ्लैश बैक जो मेमोरीज है वो आती हैं या किसी और इवेंट की। तो ये तो विदाउट रीडिंग इट हमें पता है कि जो हमारी शॉकिंग इवेंट्स हैं उसको हम अच्छे से याद रख सकते हैं, ज़्यादा विविडली, ज़्यादा उसको हम उसकी डिटेल्स को, माइन्यूट डिटेल्स को भी हम याद रख रहे होते हैं, जैसे अभी हमने जो अपने फ्लैशबैक मेमोरीज को डिस्कस किया। तो ये इनका हाइपोथेसिस था। प्रोसीजर इनका क्या था? क्वेश्चनियर आस्क्ड 80 पार्टिसिपेंट टू रिकॉल सर्कमस्टांसेस वेयर दे हैव लर्नड ऑफ शॉकिंग इवेंट। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि शमीला आप बताएं, ज़हरा बताएं, हमायम आप बताएं, मैंने अपना जो है वो डिस्कस किया। इसी तरह पार्टिसिपेंट को उन्होंने क्वेश्चनियर दिया, उस क्वेश्चनियर के बेसिस पे जो भी उनके क्वेश्चंस थे, देन उनके एवल्यूशन की, एंड फाइनल रिजल्ट के हम जो है शॉकिंग इवेंट्स को ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं रादर देन प्लेजेंट इवेंट्स। मेमोरी एंड स्मेल ये हम पढ़ चुके थे। और ये इंटरफेरेंस मैं जी सेकंड जो हमारा पार्ट ऑफ लेक्चर स्टार्ट हो गया, मैं इसमें रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गई थी। ओके जी, इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहती है? इंटरफेरेंस थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट वी फॉरगेट memories due to other memories interfering with our recall.
इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना, किसी चीज़ में घुसना, डिस्टरबेंस क्रिएट करना या डाइवर्जन क्रिएट करना। क्लियर? तो इंटरफेरेंस थ्योरी कहती है कि हम जो मेमोरीज जो हमारी यादें खो जाती हैं या हम भूल जाते हैं, तो वो हमारे डिफरेंट फिनोमिना की इंटरफेरेंस के बेसिस पे होता है। इंटरफेरेंस कैन बी ईदर retroactive or proactive. New information can interfere retroactive. New information can interfere with older memories retroactive. जब आप कुछ नया सीखते हैं या जितनी जितनी आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, डिफरेंट मेमोरीज का जो है वो एक एक फ्लो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो न्यू मेमोरीज जो है या न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ओल्ड मेमोरी के साथ मिक्स हो जाती है, इसलिए वो आपकी जो ओल्डर मेमोरीज है उसमें आप कुछ चीज़ें जो है वो भूलना शुरू हो जाते हैं। While information we already know can affect our ability to memorize new information. प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि जिन चीज़ों को वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें ऑलरेडी पता होती है वो इफ़ेक्ट करती है हमारी न्यू इंफॉर्मेशन को, उसको हम प्रोएक्टिव कहते हैं। इन अ सिंपल वर्ड्स, रिट्रोएक्टिव वो मेमोरीज होती हैं, वो इंटरफेरेंस होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपकी ओल्ड मेमोरी के साथ मिक्स हो जाती है और आपकी ओल्ड मेमोरी जो है वो वेनिश होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जो आपकी वहाँ पे आपकी ओल्ड मेमोरी ख़त्म हो रही है ना रिट्रोएक्टिव में। प्रोएक्टिव में क्या है कि आपकी ओल्डर मेमोरीज के बेसिस पे आपकी न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो वेनिश हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, वो जो है वो स्टोर नहीं हो रही। क्लियर? इंटरफेरेंस में टू टाइप्स की इंटरफेरेंस है। वन इज रिट्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव आपकी ओल्डर मेमोरीज की को जो है वो वेनिश कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। प्रोएक्टिव जो है, जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो ओल्डर मेमोरी के बेसिस पे इरेज होना शुरू हो जाती है या स्टोर नहीं होती या वेनिश्ड हो जाती है। क्लियर? यस मैम। मैम कंफ्यूजन तो नहीं है? यस प्लीज। मैम वो हम मैम कह रहे हैं कि उसको आवाज मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो चाह रहा है कि वो कनेक्ट हो जाए। तो लिंक और पासवर्ड तो बची वही है और ये then मैम अभी उसने मैसेज किया है ग्रुप में भी और मुझे भी किया है कि मैम से कहे। चलिए अब क्या क्या कह सकते हैं, बस यही लिंक है और यही पासवर्ड है और इसी के बेसिस पे कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, आ गए हैं जी हमारे। जी हमारी आवाज़ आ रही है आपको? मैम सॉरी, वो मेरा शायद लिंक डाउन हो गया था मैम। ओके ओके, हम इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे थे। इंटरफेरेंस थ्योरी, इंटरफेरेंस का मतलब है किसी चीज़ में इंटरफेयर करना, किसी चीज़ में मुदाखलत करना, किसी भी फिनोमिना को डाइवर्ट करना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। वन इज रिट्रोएक्टिव एंड अदर इज प्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव जो आपकी इंटरफेरेंस होती है ये आपकी ओल्डर मेमोरी जो है, न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ओल्डर मेमोरीज को वैनिश कर देती है या इसको जो है एलिमिनेट कर दीजिए टू सम एक्सटेंट, या इसका कुछ पोर्शन जो है वो इरेज या डिलीट कर देती है। ये आपकी रिट्रोएक्टिव मेमोरीज होगी। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस जो है या प्रोएक्टिव जो आपकी मेमोरीज है, इसमें ये होता है कि जो आपकी ओल्डर मेमोरीज होती हैं, ओल्डर मेमोरीज आपकी न्यू मेमोरीज को अफेक्ट कर रही होती हैं या इरेज कर रही होती है या टू सम एक्सटेंट इसका कोई पोर्शन डिलीट कर रही होती हैं। क्लियर? यस मैम।
Both types of interference are more likely to occur when two memories are semantically related, as demonstrated in a 1960s experiment in which two groups of participants were given a list of words pairs to remember so that they could recall the second response word when given the first as a stimulus. क्या क्या किया था इन्होंने 1960 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए टू और मोर देन टू ग्रुप्स होते हैं. कभी भी एक्सपेरिमेंट एक ग्रुप पे नहीं हो सकता. जब हम कंपैरिजन वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कंपैरेटिवली जो हम कंपैरिजन स्टडीज जो कंडक्ट करते हैं, तो इसके लिए दो ग्रुप्स होते हैं. अच्छा, इन दो ग्रुप्स में क्या है, ग्रुप ए को शायद वो कुछ वर्ड्स दिए, लिस्ट दिया उनको कि वो इनको याद रखें. ओके जी. और उनसे उनका रिस्पांस फर्स्ट स्टिमुलस के बाद पूछा गया. जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा, आफ्टर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उनसे क्वेश्चन जब पूछे गए, then and second group was also given a list to learn, but afterwards was asked to memorize a second list of words pair. सेकेंड ग्रुप को भी एक लिस्ट दिया गया, लेकिन उनसे जो है फर्स्ट लिस्ट के बारे में नहीं पूछा, उनसे सेकंड लिस्ट के बारे में पूछा. हर एक ग्रुप को आई थिंक दो लिस्ट दिए थे. और ग्रुप बी से जो है वो जो सेकंड ग्रुप है उससे जो है फर्स्ट लिस्ट का नहीं पूछा, सेकंड लिस्ट का पूछा. व्हेन बोथ ग्रुप्स आर आस्क्ड टू रिकॉल द वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट, दोज हु हैड जस्ट लर्नड दैट लिस्ट वर एबल टू रिकॉल मोर वर्ड्स देन द ग्रुप दैट हैड लर्नड अ सेकंड लिस्ट. जिन्होंने सिर्फ एक लिस्ट पढ़ी थी उनको वर्ड्स अच्छी तरह याद थे, और जिन्होंने दो लिस्ट पढ़ी थी वो मिक्स थे. उनको ना लिस्ट ए अच्छी तरह से याद था, ना उनको लिस्ट बी अच्छी तरह से याद था. दिस सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. रिट्रोएक्टिव जो है वो आपकी न्यू इंफॉर्मेशन जो है जिसके बेसिस पे आपकी ओल्ड मेमोरीज इरेज हो जाती है. द सेकंड लिस्ट इम्पैक्टेड अपॉन द मेमोरीज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट, जिसमें आपकी प्रोएक्टिव में आपकी ओल्ड मेमोरीज की वजह से न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट हो रही होती है. इंटरफेरेंस आल्सो वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. Existing memories sometimes inhibit our ability to memorize new information. This might occur when you receive a work schedule. For instance, when you are given a new schedule a few months later, you may find yourself adhering to the original times. The schedule that you already knew interferes with your memory of a new schedule. Simple example है. रूटीनिक बात करते हैं, डे टू डे एग्जाम्पल्स के. जैसे अभी आप घर में कुकिंग करती हैं, साथ में सफाई भी आप करती हैं. फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपने सिर्फ जी है कपड़े वॉश करने हैं और प्रेस करने हैं. आपकी ड्यूटी जो है वो चेंज हो गई है. तो आपकी जो चेंज ड्यूटी है जब आप रिपीटेडली उसको परफॉर्म करती हैं, बाद लोग कहते हैं जब वो ज़्यादा टाइम तक कुकिंग या सफाई नहीं करते तो कहते हैं हम भूल गए हैं. तो वो क्या था, वो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस थी कि न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू एक्टिविटीज आप लर्न करें और पुरानी वाली आप भूल रहे हैं. समझ आ रही है? जी मैम. एक है प्रोएक्टिव जो है Yes, वो आपकी ओल्डर मेमोरी के बेसिस पे, आपकी जो पुरानी मेमोरीज है वो आपकी न्यू इंफॉर्मेशन को स्टोर होने के लिए कैपेसिटी नहीं दे रही होती. सो प्रोएक्टिव की क्या एग्जांपल होनी चाहिए शमीला? मैम जब हम कोई काम करते हैं, नया काम हो, मतलब नया काम पुराना होता है, वो जो होता है नए दो काम जब एक साथ कर रहे होते हैं, कोई भी काम हो, तो मैम जब दूसरे टाइम वो कर रहे होते हैं तो एक हम भूल जाते हैं. वो तो मैम आप पुराना वाला. अटेंशन डाइवर्जन हो गया ना. यस मैम. हम्म, जी. यूनस, ओके जी जी. मैम. जी हजारा, हेलो जी मैम. कोई प्रोएक्टिव की एग्जांपल दें.
मैम प्रोएक्टिव यानी मैम हम लोग वही कि जो दो चीज़ें होती है, जैसे अभी आपने कुकिंग के बारे में बोला है कि मतलब अगर हम नई चीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर वो दूसरी चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, और मतलब वो हमारे मतलब एक्टिव ही नहीं होता है कि हम उसके बारे में मतलब दोबारा, क्योंकि रिहर्सल नहीं होती है, और वो फिर हम उस चीज़ को मतलब लाइक वो डिलीट होती जाती है वो चीज़ माइंड से। So this is example of retroactive or proactive. प्रो This is example नहीं of नहीं मैम, proactive. रिट्रैक्टिव मैम जो प्रो है वो न्यू चीज़ को डिलीट करता है, और वो जो मैम दूसरा वाला है और वो फिर ओल्ड चीज़ को। Okay. तो हमारे proactive की कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे? मैम अगर जनरल में दूं मैम, अगर आप मतलब मैम जनरल एग्जांपल में देता हूं, मतलब मैं अक्सर बालों में मतलब तेल लगाता हूं, तो मैम सुबह जब आज मैंने मतलब आज क्या? मुझे इनका जो है आई थिंक कनेक्शन इशू आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। तो उधर ही जाएगी। ओके, अब सेट है? जी मैम। जी हमारे आपकी जो बात थी वो बीच में रह गई। मैं कह रहा था कि मैं जब अक्सर मैं रात को मैम फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर बालों में तेल लगाता हूँ, तो वो तेल लगा जब वो जो तेल हम बाउल में लगाता हूँ उसको हम टप्पी कहते हैं। वो टप्पी मुझसे मैम जब कल मैं तेल लगाने गया तो मुझे याद आया कि मैंने बालों को वॉश करना है, तो वॉश करने के लिए जब शैम्पू किया मैम, तो शैम्पू करने के बाद बस नॉर्मली बाल सुखा लिए और मैम चला गया। तो जब सुबह वापस वॉशरूम में एंटर हुआ तो याद आया कि मैंने तो रात को तेल लगाया ही नहीं था, तो वो तेल और वो टप्पी जी बिल्कुल एक्यूरेट एग्जांपल है। प्रोएक्टिव जो है वो आपकी जो ओल्ड मेमोरीज होते हैं वो आपके न्यू इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टोर नहीं होने देती, या उसका जो है स्टोरेज ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता, वो एलिमिनेट हो जाती है, वैनिश्ड हो जाती हैं, या डिलीट या इरेज हो जाती हैं। रूटीन एग्जांपल ये ले लें, हमारे यहाँ जो ड्राइविंग है वो लेफ़्ट साइड पे है, ड्राइविंग सीट जो है सॉरी वो राइट साइड पे है, और आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आपको जो है वो ड्राइविंग सीट जो होगी वो लेफ़्ट साइड पे दिखाई देगी। ऐसा है? सो यस जो मैम। यहाँ पे यस जो मैम। राइट हैंड की ड्राइविंग है ना, वहाँ पे जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है, और हमेशा फिर हम यही सुनते हैं कि जिन लोगों को लेफ्ट और राइट दोनों दोनों उसकी ड्राइविंग नहीं आती तो वो जल्दी ड्राइविंग सीख लेते हैं। इधर पाकिस्तान से दुबई सऊदी कोई जाता है ड्राइविंग के लिए तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सीख गए होते हैं। तो जो न्यू इंफॉर्मेशन होती है या न्यू टास्क होता है या जो न्यू मेमोरी होती है वो ज़्यादा विजिलेंट नहीं होती, क्योंकि उनकी जो ओल्डर मेमोरी है, जो ओल्डर उनकी परफॉर्मेंस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ड्राइविंग लेफ्ट और राइट साइड की जो ड्राइविंग है फिर उनको प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर सकते, और इसके लिए हम कहते हैं कि जिनको ड्राइविंग नहीं आती तो वो इजीली लेफ्ट साइड की जो है वो ड्राइविंग सीख सकते हैं। क्लियर? यस मैम। तो ये हो गई आपकी प्रोएक्टिव की एग्जांपल। जनरल एग्जांपल जितना आप देंगे, जनरल जितना आप चीज़ों को पे फोकस करेंगे ना, तो आपके लिए फिनोमेना को समझना इजी रहेगा। ये कोई डायग्राम है इंटरफेरेंस का। लर्निंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन में डिस्टर्ब रिट्रीवल ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, जिस तरह अभी हमने लेफ्ट एंड राइट हैंड की ड्राइविंग की बात की। एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट फॉल्स मेमोरी। कैन फॉल्स मेमोरीज बी implanted in our mind? The idea may sound like the basis of any dystopian science fiction story, but evidence suggests that the memories that were already old can be manipulated long after their encoding. False memory, थोड़ा सा ये आपको फिनोमिना जो है वो थोड़ा सा यूनिक लगेगा, या थोड़ा सा चेंज फील होगा, क्योंकि
मेमोरीज के बारे में, ट्रू और फॉल्स का तो आपने शायद नहीं पढ़ा हो। तो फॉल्स मेमोरी क्या है? मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है। मोर ओवर वी कैन इवन बी coerced into believing invented accounts of events to be true, creating false memory that we then accept as our own memories. false memory क्या? रूटीनिक हम इसको डिस्कस करते हैं ना, कि कभी कभी कुछ ऐसे झूठ होते हैं जो रिपीटेडली हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो वो हमें विद पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसा टाइम ड्यूरेशन आ जाता है कि वो झूठ हमें सच लगने लगते हैं। जैसे मैम इसका जी लिंक हो सकता है मैम के साथ, जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में मतलब कोई जो हॉरर मूवीज होती हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये करेक्टर हो सकता है रियलिटी में भी हो। वो तो फिक्शन हो गया ना। मूवीज आपकी क्या है? फिक्शन हो गया, एक ड्रामा हो गया। फिक्शन मींस ड्रामा है ना, रियलिटी जो है अनरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल फिक्शन। अब फिक्शन में यस मैम। जो दिखाई दे रहा है, या कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा लाइक डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने आप को किसी जो है सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, या किसी हाई फाई बंदे के साथ या हाई प्रोफाइल लोगों के साथ वो काउंट करते हैं कि मैं इनके साथ था और ये मेरा दोस्त है और फलाना मेरा ये है, हालांकि उस बंदे का उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। एक बार ऐसा टाइम आ जाता है कि जो बंदा अपने कनेक्शन बता रहा होता है ना, उसका बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। वो प्रोलॉन्ग बेसिस पे जो उसका झूठ होता है वो उसके बिहेवियर पे इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है, इधर इन पॉजिटिव इन नेगेटिव। तो उसको वो झूठ जो है वो सच लगने लगता है। यस मैम। मैम जिस तरह हमारी हमारे जो पॉलिटिशियंस है, ये मिसाल इसकी हो सकती है। पॉलिटिशियन क्या? मतलब वो सामने, जब हमारे सामने आ जाते हैं हर किस्म की झूठ बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, किसी हाँ। को सड़क पे घसीटूंगा, लेकिन वो इस तरह वो करता नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन के लिए झूठ क्या है? झूठ हमारे पॉलिटिशियन के लिए लाइक क्या कहूँ, एक तो माइनर होती है ना चीज, माइनर से भी कम चीज है झूठ। किसी के इमोशंस जी के मैम। साथ खेलना, किसी के इमोशंस को स्पॉइल करना, किसी की जो है उम्मीदों को खत्म करना, ये तो इनके जो बाएं हाथ का खेल है। फॉल्स मेमोरीज में ये हो सकता है, फॉल्स मेमोरी में ये हो सकता है कि लेट सपोज मैं कहूँ ना कि मैं जी बार बार डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, आई एम समवेयर इन यूरोप। मैं कहूँ कि जी आई एम कनाडा, आई एम लंदन एंड आई एम दिस प्लेस और दैट प्लेस। ये मेरी जो बार बार इमेजिनेशन है, बार बार जो मेरी मेमोरीज है, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस देखती हूँ, उससे रिलेटेड जो है वो मेरा फिनोमिना जा रहा है। फिर जी मेरा एक ऐसा स्टेज आता है जिसको हम साइकोलॉजिकल कहते हैं ना, ग्रेंडियोसिटी आ जाती है। तो ग्रेंडियोसिटी में क्या है, मुझे लगने लगता है कि मैं रियल में उस इवेंट पे, उस जगह पे अवेलेबल थी, मैं प्रेजेंट थी। मैं लोगों को कहूँ ना मैं फलानी जगह पे गई थी, फलाने मुल्क में मैं गई थी, और उससे रिलेटेड मेमोरीज है, उससे रिलेटेड वीडियोज है, उससे रिलेटेड मैं बातें करूँ और बार बार बोलती जाऊँ। एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं खुद भी भूल जाऊंगी कि यार मैं इस रियल में गई थी या मैं नहीं गई थी। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लोफ्टस ने कहा था, has spent much of her life researching the reliability of our memories, कितनी हमारी मेमोरी जो है वो रिलायबल है। एलिजाबेथ ने कहा था, particularly in circumstances when their accuracy has wider consequences such as testimonials of eyewitnesses in criminal trials। क्रिमिनल ट्रायल्स इन्होंने जो अपना रिसर्च पर्पस बनाया, इन्होंने क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट किया। Loftus found that the phrasing of questions used to extract accounts of events can lead witnesses to attest to events inaccurately। जैसे क्रिमिनल्स होते हैं ना, इन्होंने कहा कि बार बार जब इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो बार बार उनका रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट होगा।
कभी क्या कहेंगे, कभी क्या कहेंगे। आजकल मैं कुछ फारिग हो जाती हूँ घंटा आध घंटा के लिए, तो बस मेरी रूटीन बन गई है। मैं जी इंडियन जो है वो क्राइम पेट्रोल मैंने देखना शुरू कर दिया है, जो कि दिस इज़ नॉट गुड। अब वो हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं उसको देखती हूँ। बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए नई है, तो मैं इस पे बड़ा एस्टोनिश्ड हो जाती हूँ, अम्यूज़मेंट आ जाती है, हैरान हो जाती हूँ। तो वहाँ पे एक एक एपिसोड को मैं इसके साथ लिंक करूँगी कि जो पुलिस वाले होते हैं, एक बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट हुआ होता है, तो कभी वो कहती थी कि रात को इतने बजे था, कभी 10 बजे का कहती थी, फिर जब स्टेटमेंट लेते फिर कहते 12 बजे हुआ, फिर कहते कि एक बंदा था, फिर जब स्टेटमेंट लेते कहते कि 2 से 3 बंदे थे। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये जो क्रिमिनल के होते हैं, ये जो अफेक्टेड लोग होते हैं, इनके स्टेटमेंट चेंज होते हैं। वो इसलिए चेंज होते हैं कि उनको लगता है टू सम एक्सटेंट मे बी उनका कोई एक पॉइंट वैलिड हो जाए, जिसके बेसिस पे अगले की डाइवर्जन स्टार्ट हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। So Loftus ने क्या किया? In one experiment, Loftus showed a group of participants a video of a car collision where the vehicle was traveling at one of a variety of speeds. She then asked them the car's speed using a sentence whose descriptions of the crash was adjusted from mild to severe using different verbs. जो कार क्रैश हो गया, जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आ रही थी, तो जो लॉस हुआ था वो माइल्ड मतलब पे बहुत कम से होते 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 सिवियर स्टेट तक गया, और कम और सिवियर स्टेट्स के लिए उन्होंने डिफरेंट जो है वो वर्ब्स और डिफरेंट जो है sentences यूज किए। Loftus found that the question suggested that the crash had been severe. Participants disregarded their video observation and vouched that the car had been traveling faster than if the crash had been more of a gentle bump. उन्होंने कहा, लुफ्टस ने फाइंड आउट किया, उनकी जो रिसर्च थी, उन्होंने क्रिमिनल विटनेसेस की जो उस पर रिसर्च किया। एलिजाबेथ लुफ्टस ने देखा कि जो कार थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही थी, उसका क्रैश हो गया। फिर उन्होंने पार्टिसिपेंट से पूछा, पार्टिसिपेंट से जो माइल्ड से लेके सिवियर या मॉडरेट स्टेज तक जितना भी वो लॉस हुआ था सबका पूछा। तो जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, जो वीडियो को देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि कार जो थी उसकी स्पीड ज़्यादा थी। वो एक मामूली टकराव नहीं था कि बस वो टकरा गई और माइनर सा एक रूटीनिंग जो है वो एक्सीडेंट था, थोड़ी सी गाड़ी को डेंट पेंट की ज़रूरत हो गई। तो उन्होंने कहा कि